नमस्कार दोस्तों, ईपीएस न्यूज के आज के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज पेंशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। आज 3 मई 2026 है और ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए यह हफ्ता बहुत ही निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। देश भर में राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा तेज किए गए आंदोलनों और हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची पेंशनर्स की मांगों के बाद अब ईपीएफओ के गलियारों में हलचल बहुत तेज हो गई है। क्या वाकई आज 7,500 की न्यूनतम पेंशन की फाइल पर सरकार ने कोई नया और सकारात्मक रुख अपनाया है? और ईपीएफओ की नई सैलरी सीलिंग नीति का आपकी पेंशन और आपके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? अगले 3 मिनट में हम इन सभी ताजा अपडेट्स और ग्राउंड रिपोर्ट पर एक साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो लाखों बुजुर्गों की उम्मीदें जगा रही है। एनएसी के नेतृत्व में पेंशनर्स ने एक बार फिर सरकार को स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है। कमांडर अशोक रावत जी ने हाल ही में जोर देकर कहा है कि अगर 7,500 की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते पर जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों का अगला और सबसे बड़ा चरण शुरू किया जाएगा। पेंशनर्स का तर्क बहुत साफ है कि 2026 की इस कमरतोड़ महंगाई में 1,000 की वर्तमान पेंशन उनके बुनियादी खर्चों और दवाइयों के लिए भी अपर्याप्त है। राजनीतिक गलियारों से खबर आ रही है कि श्रम मंत्रालय अब इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहा है, जिसमें पेंशन में सम्मानजनक अंतरिम राहत के विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर ईपीएफओ 3 के तहत एक बड़े नीतिगत बदलाव की तैयारी पूरी कर चुका है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार पेंशन गणना के लिए वेतन सीमा सैलरी सीलिंग को 1,50,00 से बढ़ाकर 2,50,00 करने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। अगर यह बदलाव लागू होता है तो 6.5 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के मासिक पेंशन योगदान में लगभग 66% की बढ़ोतरी होगी, जिससे आने वाले समय में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक बड़ी पेंशन राशि मिल सकेगी। हालांकि वर्तमान में पेंशन ले रहे बुजुर्गों के लिए मुख्य मांग अब भी वही न्यूनतम पेंशन में तत्काल वृद्धि बनी हुई है। हायर पेंशन का विकल्प चुनने वालों के लिए आज 3 मई 2026 का अपडेट यह है कि ईपीएफओ ने अपने पोर्टल पर दावा निपटान की गति को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। अब तक लगभग 99.5% से अधिक आवेदनों की जांच और प्रोसेसिंग पूरी कर ली गई है। यदि आपको अपना डिमांड लेटर मिल चुका है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बकाया राशि जमा करने के लिए आपके पास केवल 3 महीने का समय बचा है। इसके साथ ही 1 अप्रैल से लागू हुए नए नियमों के तहत पेंशन या पीएफ निकासी के समय टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए अब पुराने फॉर्म 15 की जगह नया फॉर्म 121 अनिवार्य कर दिया गया है। इसे समय पर भरना सुनिश्चित करें ताकि आपके भुगतान में कोई तकनीकी देरी न हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आप पेंशन 7,500 होगी? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।